जब एक स्त्री रोती है, स्वर्ग में क्या होता है? आंसू जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाते हैं। कैथरीन कुहलमान अक्सर कहा करती थी, मनुष्य के आंसू कभी जमीन पर व्यर्थ नहीं गिरते, वे या तो प्रार्थना बन जाते हैं या स्वर्ग में गवाही। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि आत्मिक सच्चाई की है। जब एक स्त्री टूटकर रोती है, तब केवल उसका दिल नहीं टूटता, स्वर्ग में हलचल होती है। एक स्त्री की खामोश पीड़ा। उस स्त्री का नाम हम मरियम रखेंगे। मरियम बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। पति की उपेक्षा, बच्चों की चिंता, आर्थिक दबाव और सबसे बड़ा बोझ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, मरियम अपने कमरे के एक कोने में बैठी। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई धार्मिक शब्द नहीं, बस आंसू। कैथरीन कुहलमान की शिक्षा, आंसू आत्मा की भाषा है। कैथरीन कुहलमान सिखाती थी कि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब आंसू बोलते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें समझता है। मरियम के आंसू कमजोरी नहीं थे, वे एक आत्मिक भाषा थे। बाइबल कहती है, भजन संहिता 56:8, तू मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखता है। इसका अर्थ है, हर आंसू गिना जाता है, हर आंसू याद रखा जाता है। स्वर्ग में पहला दृश्य, स्वर्गदूतों का ध्यान। जब मरियम रोई, धरती पर सन्नाटा था, पर स्वर्ग में नहीं। स्वर्गदूत जो सामान्यतः आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, ठहर गए। क्यों? क्योंकि यह शिकायत का रोना नहीं था, यह दिखावे का रोना नहीं था, यह टूटी हुई आत्मा का रोना था। कैथरीन कुहलमान कहा करती थी, परमेश्वर को सबसे तेज वही प्रार्थना सुनाई देती है जिसमें अहंकार नहीं होता, स्त्री के आंसू और आत्मिक अधिकार। एक स्त्री जब रोती है, तो वह केवल भावुक नहीं होती, वह आत्मिक रूप से गर्भवती होती है। हन्ना रोई, भविष्यवक्ता शमूएल जन्मा। मरियम, यीशु की माता, रोई, उद्धार का मार्ग खुला। पापिनी स्त्री रोई, क्षमा का द्वार खुला। कैथरीन कुहलमान कहती थी, स्त्री के आंसू प्रार्थना से भी गहरे होते हैं, क्योंकि वे दिल से आते हैं, दिमाग से नहीं। स्वर्ग में दूसरा दृश्य, न्याय नहीं, दया। बहुत से लोग डरते हैं कि रोना कमजोरी है, पर स्वर्ग में रोने वाली स्त्री को दया से देखा जाता है, न कि न्याय से। मरियम के आंसू देखकर स्वर्ग ने यह नहीं पूछा, उसकी गलती क्या है। स्वर्ग ने पूछा, उसे चंगाई कहाँ चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। कैथरीन कुहलमान के सेवकाई अनुभवों में एक बात सामान्य थी। जब कोई स्त्री चुपचाप रोती थी, पवित्र आत्मा सबसे पहले उसी को छूता था। मरियम के कमरे में कोई रोशनी नहीं बदली, कोई आवाज नहीं आई, पर उसे अचानक लगा, मैं अकेली नहीं हूं। यही पवित्र आत्मा की पहचान है। स्वर्गीय लेनदेन, डिवाइन एक्सचेंज, बाइबल का सिद्धांत है। उसने राख के बदले सुंदरता दी। जब मरियम ने आंसू दिए, स्वर्ग ने बदले में दिया शांति, भरोसा, आंतरिक स्थिरता। कैथरीन कुहलमान कहती थी, परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, खासकर जब आप आंसू लेकर आते हैं। सुबह का परिवर्तन। सुबह वही थी, घर वही, समस्याएं वही, लेकिन मरियम वही नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि स्थिर विश्वास। यह वही स्त्री थी जिसने रात में रोया था और सुबह स्वर्ग से छुई हुई उठी थी। आज की स्त्री के लिए संदेश,
अगर आज आप रो रही हैं, अकेलेपन में, विवाह में, सेवकाई में, माँ होने के बोझ में, तो जान लीजिए आप कमजोर नहीं हैं। आप अनदेखी नहीं हैं। आपका रोना व्यर्थ नहीं। कैथरीन कुहलमान के शब्दों में, यदि आप जान ले कि पवित्र आत्मा आपके आंसू देख रहा है, तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। कमजोरी नहीं, चेतावनी है। कैथरीन कुहलमान सिखाती थी कि आत्मिक जगत में हर भावना समान नहीं होती। कुछ भावनाएं शोर करती हैं, पर आंसू घोषणा करते हैं। जब एक स्त्री टूटकर रोती है, शैतान सुनता है। शैतान भाषणों से नहीं, टूटी हुई आत्मा से डरता है। कैथरीन, शैतान क्यों डरता है स्त्री के आंसुओं से? शैतान स्त्री से इसलिए नहीं डरता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसके आंसू गर्भधारण करते हैं। आत्मिक जन्म। गुस्सा क्षणिक, शब्द सीमित, आंसू गर्भित प्रार्थना। आंसू तब गिरते हैं जब मनुष्य का स्वनियंत्रण टूटता है और परमेश्वर का नियंत्रण शुरू होता है। शैतान का पहला प्रयास, आंसू रोकना। मरियम, भाग 1 की स्त्री के जीवन में यही हुआ। जब भी उसका दिल भर आता, फोन बज जाता, कोई आवाज आ जाती, दिमाग कहता, कमजोर मत बनो। कैथरीन कुहलमान इसे आंसुओं का अपहरण कहती थी, क्योंकि शैतान जानता है अगर यह स्त्री रोई तो कुछ जन्म लेगा। स्वर्ग में तीसरा दृश्य, युद्ध की घोषणा। जैसे ही मरियम ने रोना छुपाया नहीं, स्वर्ग में यह संकेत गया, एक आत्मा पूरी तरह परमेश्वर के सामने झुक रही है। यह वही क्षण है जब स्वर्गदूत आदेश की मुद्रा में आते हैं। अंधकार पीछे हटता है। आंसू युद्ध की घंटी है। कैथरीन कुहलमान का अनुभव, रोती हुई स्त्रियां और चंगाई। कैथरीन कुहलमान की सेवकाई में बार बार यह देखा गया कि सभा में जब कोई स्त्री चुपचाप रोती, बिना मंच पर आए, बिना किसी से बोले, तभी चंगाई होती। वह कहती थी, मैंने कभी किसी स्त्री से नहीं कहा रो, लेकिन जब वे रोती थी, पवित्र आत्मा कार्य करता था। शैतान का दूसरा प्रयास, दोष और शर्म। जब रोना शुरू होता है, शैतान फुसफुसाता है, तू कमजोर है, तेरा विश्वास कम है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं। पर आंसू शर्म नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई से शैतान भागता है। आंसू और आत्मिक अधिकार। बाइबल का सिद्धांत है, जहां नम्रता है वहां अनुग्रह है। नम्रता नियंत्रण छोड़ना। आंसू नम्रता की चरम अवस्था। इसलिए रोती हुई स्त्री आत्मिक अधिकार में होती है। शैतान बिना अनुमति टिक नहीं सकता। चौथा स्वर्गीय दृश्य, आदेश निकलते हैं। मरियम के रोते ही स्वर्ग में यह नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उसे डांटा, बल्कि सुरक्षा के आदेश, मन की चंगाई, भविष्य की तैयारी। कैथरीन कुहलमान कहती थी, परमेश्वर पहले दिल को छूता है, फिर हालात को। जब आंसू मौन प्रार्थना बन जाते हैं, कुछ प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, कुछ रोई जाती हैं। मौन आंसू सबसे शुद्ध, सबसे तीव्र, सबसे स्वीकृत। शैतान मौन प्रार्थना नहीं सुन सकता, लेकिन वह उसके परिणाम से डरता है। मरियम का परिवर्तन, भीतर की विजय। अब मरियम के जीवन में समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन भय समाप्त हो गया। और जहां भय समाप्त होता है, वहीं शैतान की पकड़ टूटती है। आज की स्त्री के लिए चेतावनी और आशा। अगर आप रो रही हैं और सोचती हैं,
मैं हार गई हूं। तो सुनिए, आप हार नहीं रही, आप जन्म दे रही हैं। कैथरीन कोहलमान के शब्दों में, परमेश्वर सबसे सुंदर काम उन क्षणों में करता है जब हम टूटे होते हैं। रोने के बाद जन्म लेने वाला चमत्कारांशु अंत नहीं, संकेत है। कैथरीन कोहलमान कहा करती थी, मैंने कभी आंसू को विफलता का चिन्ह नहीं माना। वे उस क्षण का संकेत हैं जब परमेश्वर कुछ नया शुरू करता है। भाग 1 में हमने देखा, आंसू स्वर्ग तक पहुंचते हैं। भाग 2 में वे शैतान को हिला देते हैं। अब भाग 3, जब आंसू चमत्कार में बदलते हैं। परमेश्वर का क्रम, पहले टूटन, फिर निर्माण। परमेश्वर अक्सर उसी क्रम में कार्य करता है। हृदय टूटता है, आत्मा झुकती है, पवित्र आत्मा भरता है, चमत्कार जन्म लेता है। मरियम, हमारी कहानी की स्त्री, रो चुकी थी। अब समय था जन्म का। 5वां स्वर्गीय दृश्य, नाम लेकर पुकार। आंसुओं के बाद स्वर्ग में एक और घटना होती है। परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है, मरियम। यह आवाज कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। कैथरीन कोहलमान सिखाती थी, जब परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। आंसू कैसे चमत्कार की भूमि तैयार करते हैं। आंसू दिल की कठोर मिट्टी को नरम करते हैं, और जहां मिट्टी नरम होती है, वहां बीज अंकुरित होता है। कठोर दिल चमत्कार नहीं, नम्र दिल चमत्कार निश्चित। मरियम का दिल अब तैयार था। पहला चमत्कार, भीतरी चंगाई। सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। मरियम ने महसूस किया, अचानक अपराध बोध गायब, खुद से नफरत समाप्त, शांति का प्रवेश। कैथरीन कोहलमान कहती थी, भीतरी चंगाई के बिना बाहरी चमत्कार बोझ बन जाता है। दूसरा चमत्कार, दृष्टि का खुलना। अब मरियम हालात नहीं, परमेश्वर की योजना देखने लगी। समस्या वही, घर वही, लोग वही, पर उसकी दृष्टि बदल गई। यही चमत्कार है। जब परिस्थिति नहीं, व्यक्ति बदलता है। आंसू और समय की तेजी। आंसू समय को तेज कर देते हैं। जो वर्षों में होना था, वह महीनों में होने लगता है। कैथरीन कोहलमान कहती थी, परमेश्वर आंसुओं को कभी देर से नहीं गिनता। मरियम का व्यवहार, नया आत्मिक अधिकार। अब मरियम चुप नहीं थी, लेकिन झगड़ती भी नहीं थी। उसकी शांति ही उसकी घोषणा बन गई। और शैतान शांत आत्मा से अधिक डरता है। छठा स्वर्गीय दृश्य, भविष्य की तैयारी। आंसुओं के बाद स्वर्ग सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी तैयार करता है। नए अवसर, नए संबंध, नई सेवा। मरियम को अभी सब दिखा नहीं, पर मार्ग खुल चुका था। स्त्री के आंसू, परिवार के लिए सुरक्षा। एक रोती हुई स्त्री केवल अपने लिए नहीं रोती, वह पूरे घर के लिए ढाल बन जाती है। बच्चे सुरक्षित, वातावरण बदलता, अशांति घटती। कैथरीन कोहलमान सिखाती थी, एक स्त्री की प्रार्थना पूरे घर का नक्शा बदल सकती है। जब चमत्कार तुरंत नहीं दिखता, कुछ चमत्कार तुरंत दिखाई देते हैं, कुछ बीज की तरह छुपे रहते हैं। अगर आज कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हुआ नहीं। आंसू व्यर्थ नहीं जाते। आज की स्त्री के लिए प्रतिज्ञा, अगर आपने रोया है और सोचा है कि कुछ बदला नहीं, तो याद रखें, परिवर्तन शुरू हो चुका है। स्वर्ग ने उत्तर भेज दिया है। समय सही क्षण पर प्रकट करेगा। कैथरीन कोहलमान के शब्दों में, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता,
लेकिन कभी देर भी नहीं करता, आंसू से सेवकाई तक। जब स्त्री दूसरों के लिए आशीष बनती है, सातवां स्वर्गीय दृश्य, दर्द का अर्थ बदलता है। स्वर्ग में एक और परिवर्तन होता है। दर्द को दिशा मिलती है। मरियम का अतीत मिटाया नहीं गया, उसे अर्थ दिया गया। कैथरीन कुहलमान सिखाती थी, परमेश्वर आपके घावों को मिटाता नहीं, उन्हें मिशन बना देता है। आंसू से निकली करुणा। जो स्त्री रो चुकी है, वह दूसरों को नीचे से नहीं, पास से देखती है। वह उपदेश नहीं देती, वह दबाव नहीं बनाती, वह समझती है। यही करुणा सेवकाई की नींव है। चुप्पी का अधिकार। अब मरियम ज्यादा नहीं बोलती, पर जब बोलती है, दिल सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक अधिकार शोर से नहीं, विश्वसनीयता से आता है। कैथरीन कुहलमान कहती थी, जिसने परमेश्वर के सामने रोया है, उसे मनुष्यों के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। घर से शुरू होती सेवकाई। सेवकाई मन से नहीं, घर से शुरू होती है। मरियम के घर में टकराव घटा, धैर्य बढ़ा, वातावरण बदला। एक रोती हुई स्त्री अब अपने घर की शांति रक्षक बन गई। स्त्री एक ढाल बन जाती है। आंसू के बाद स्त्री केवल मां पत्नी नहीं रहती, वह आत्मिक ढाल बन जाती है। बच्चों के फैसलों में विवेक, रिश्तों में स्थिरता, अनदेखी विपत्तियों से सुरक्षा। यह सब बिना शोर के। जब लोग मदद के लिए आने लगते हैं, लोग मरियम के पास आने लगे। सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए, चुपचाप बैठने के लिए। उसने कभी विज्ञापन नहीं किया, उसकी उपस्थिति ही निमंत्रण थी। कैथरीन कुहलमान के शब्दों में, जब पवित्र आत्मा आप पर विश्राम करता है, लोग उसे महसूस करते हैं। दर्द से निकली बुद्धि। मरियम अब समस्याओं को तुरंत हल नहीं करती, वह साथ चलती है, क्योंकि उसने सीखा, हर आंसू का अपना समय होता है, हर उत्तर तुरंत नहीं आता। यही परिपक्वता सेवकाई की पहचान है। आठवां स्वर्गीय दृश्य, विश्वास का विस्तार। स्वर्ग अब मरियम को छोटे घेरे में नहीं देखता, उसका प्रभाव बढ़ाया जाता है। सीमित नहीं, सुरक्षित, स्थिर। क्योंकि जिसने अपने आंसू सौंप दिए, उसे प्रभाव संभालना आता है। जब स्त्री दूसरों को रोने की अनुमति देती है, सबसे बड़ी सेवकाई। तुम यहां रो सकती हो। मरियम किसी को जल्दी नहीं चुप कराती, वह जानती है, रोना उपचार का द्वार है। अंतिम संदेश आज की स्त्री के लिए। अगर आप रो चुकी हैं, अकेले में, तकिए में, प्रार्थना में, तो यह अंत नहीं, यह तैयारी है, यह बुलाहट है, यह नियुक्ति है। कैथरीन कुहलमान के शब्दों में, परमेश्वर टूटी हुई स्त्रियों से सबसे सुंदर काम करता है। जब एक स्त्री रोती है और फिर उठती है, स्वर्ग सक्रिय होता है, अंधकार पीछे हटता है, चमत्कार जन्मता है और संसार आशीष पाता है। आंसू चंगाई, उद्देश्य सेवकाई। यही क्रम है, यही सत्य है।